वालों को तोड़ के ले आ रहे हैं बीजेपी के अंदर। पहले कहते हैं कि करप्ट है और बीजेपी में जाते हैं, आवासिक मशीन लगी हुई है, एकदम तुल जाते हैं बीजेपी जाते हैं। नमस्कार, मैं हूं भावना शर्मा और आप देख रहे हैं पंजाब केसरी। लोकसभा चुनाव के पहले चरण के मतदान को लेकर चुनाव प्रचार थम गया है, जबकि दूसरे चरण के मतदान को लेकर 24 अप्रैल को प्रचार पर रोक लग जाएगी। ऐसे में बुधवार को पूर्व सीएम अशोक गहलोत जैसलमेर दौरे पर रहे। इस दौरान कांग्रेस पार्टी ने जैसलमेर बाड़मेर सीट को अपने पाले में करने के लिए चुनावी प्रचार और तेज कर दिया है। इस दौरान पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने इस सीट से कांग्रेस प्रत्याशी उम्मीदराम बेनीवाल के पक्ष में वोट करने की अपील की। इसके साथ ही उन्होंने बेनीवाल की चुनावी सभा को भी संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने बीजेपी और केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि जब लोग विपक्षी पार्टियों में होते हैं तो बीजेपी वाले उन्हें करप्ट कहते हैं, वहीं लोग जब बीजेपी में शामिल हो जाते हैं तो बीजेपी की वॉशिंग मशीन में धुलकर साफ हो जाते हैं। वहीं उन्होंने इलेक्ट्रल बॉन्ड को लेकर ये कहा कि देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के पति ने भी ये कह दिया है कि इलेक्ट्रल बॉन्ड देश का ही नहीं बल्कि विश्व का सबसे बड़ा घोटाला है, मगर प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी इस पर जवाब नहीं दे रहे। आगे उन्होंने क्या कुछ कहा है, आइए सुनाते हैं उनकी जबानी। कांग्रेस वालों को तोड़ के ले आ रहे हैं बीजेपी के अंदर। पहले कहते हैं कि करप्ट है और बीजेपी में जाते हैं, आवासिक मशीन लगी हुई है, एकदम तुल जाते हैं बीजेपी जाते हैं। आप सोच सकते हो इलेक्ट्रल बॉन्ड इतना बड़ा घोटाला किया। मोदी जी की वित्त मंत्री जो है सीतारमण जी, उनके हस्बैंड कह रहे हैं ये घोटाला इलेक्ट्रल बॉन्ड का आपने ईडी सीबीआई इनकम टैक्स बता करके आपने 50 करोड़ 100 करोड़ 500 करोड़ ले लिए उद्योगपतियों से। इससे बड़ा क्या हो सकता करप्शन। तो उन्होंने कहा उनके हस्बैंड ने ये घोटाला हिंदुस्तान का नहीं दुनिया का सबसे बड़ा घोटाला है इलेक्ट्रल बॉन्ड। ये कहा गया, कुछ जवाब मोदी जी नहीं देते हैं, सफेद देने की बात करते हैं। तो स्थिति ऐसी है, चिंता लग गई लोगों को आगे चुनाव होंगे कि नहीं होंगे, ये स्थिति है देश के अंदर। आप सोच सकते हो ऐसा तो आपके हमारे जमाने में कभी चर्चा में नहीं आई होगी, चुनाव नहीं होंगे। इंदिरा गांधी चुनाव हार गई, मुरारी भाई देसाई को सत्ता सौंप दी थी। वाजपेयी जी हारे, सत्ता सौंप दी मनमोहन सिंह जी को। सोनिया गांधी जी ने कहा मैं नहीं बनूंगी, मनमोहन सिंह जी को बनाओ। ये 70 साल तक ये चलता रहा है। पहली बार हो रहा है कि अगर भारी बहुमत से मोदी जीत गए तो चुनाव भी आगे होंगे कि नहीं होंगे। ये उनका व्यवहार देखा। तो मुख्यमंत्री जेल में भेज दिए उन्होंने। अमेरिका जर्मनी कह रहा है ये क्या मजाक हो रही है आपके मामले में। चुने मुख्यमंत्री जेल में बैठे हुए, एक आदिवासी है और एक अरविंद केजरीवाल जी आपके हेमंत सोरेन तो है वहां झारखंड के, केजरीवाल जी दिल्ली के। आप बताइए चुनाव चल रहे हो, जेल में बैठे हुए हैं, कैसे चुनाव लड़ेगी उनकी पार्टी। कांग्रेस के 12 खाते बंद कर दिए बैंकों के। आप बताओ, आप लोग खाता बंद कर रहे, छोटे व्यापारी खाता बंद कर रहे, व्यापार कैसे करेगा। तो संयुक्त राष्ट्र संघ को कहना पड़ा इस देश में हो क्या रहा है। संयुक्त राष्ट्र संघ का मतलब पूरी दुनिया के सब मुल्क उसके मेंबर है, लगभग हिंदुस्तान के मेंबर। इसके बाद पूर्व सांसद हरीश चौधरी, पूर्व कैबिनेट मंत्री शाहले मोहम्मद, पूर्व विधायक रूपाराम मेघवाल एवं कांग्रेस प्रत्याशी उम्मीदराम बेनीवाल ने सभा को संबोधित कर कांग्रेस के पक्ष में मतदान करने की अपील की। कांग्रेस पार्टी व उम्मीदराम बेनीवाल के लिए एक सुखद खबर ये है कि दो धुर विरोधी नेता शाहले मोहम्मद और रूपाराम मेघवाल लंबे अरसे के बाद एक मंच पर नजर आए। दोनों ने मंच से सारे गिले शिकवे भुलाकर लोगों से कांग्रेस के पक्ष में मतदान करने की भी अपील की। आपको बता दें कि दोनों के बीच मनमुटाव के चलते पिछले विधानसभा चुनाव में मुस्लिम मेघवाल गठबंधन टूट गया था, जिसके चलते कांग्रेस को जिले की दोनों सीटों से हाथ धोना पड़ा था। लेकिन आज जो तस्वीर उभर कर सामने आई है, जो फिलहाल तो कांग्रेस के लिए सुखद है, लेकिन आगामी 26 तारीख तक की तस्वीर इसी तरह बनकर वोटों में तब्दील होगी या नहीं, ये तो भविष्य के गर्भ में है। उनके जो घोषणे दावे 4 से पार आज राहुल गांधी जी ने बात करी कि ये 150 तब भारतीय जनता पार्टी सीटें नहीं ला पा रही है, क्योंकि पिछले दिनों के अंदर देश के अंदर जो हालात बने हुए
देश के अंदर देश के मतदाताओं ने तो तय किया है कि ये बेल्ट से पार भी होते हुए नजर नहीं आता। के पति ने कहा है कि सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड ही नहीं, पिछले 10 सालों से जो भ्रष्टाचार इन लोगों ने किया है, जो डकैती इन लोगों ने की, तो 10 वर्षों के अंदर जो करिए आने वाले समय में देश ही नहीं दुनिया देखी। निर्मला सीतारमण जी की पति ने यह बोला कि दुनिया का सबसे बड़ा भ्रष्टाचार इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड है, इकलौता भ्रष्टाचार नहीं है। इसके अलावा और कई भ्रष्टाचार आने वाले समय के अंदर मिलेंगे। बीजेपी मिशन 25 का कह रही है, क्या लगता है इस बार क्या रहेगा? आप देख लीजिए, बीजेपी अपनी जमानत बचाने के लिए बाड़मेर जैसलमेर के अंदर प्रयास कर रही है। मिशन 25 की तो अलग बात है, तो आप लोग मुझसे ज्यादा अच्छी तरह से महसूस कर रहे हो जैसलमेर के अंदर। देखिए, बाद में जिसमें बलोत्रा लोकसभा सत्र के अंदर लोगों का जबरदस्त कांग्रेस पार्टी के प्रति माहौल है, मन है, और इस बार उनका बदलाव करेगी और ये पूरी तैयारी और पूरी समिति एक होकर पाकिस्तान लगी है और लड़ेंगे और मजबूत से जीतेंगे। पिछले विधानसभा चुनाव में जैसलमेर की बात करें तो मुस्लिम गठबंधन की क्या लगता है? देखिए, पिछली बात पुरानी बातें हो गई, वो सारी जागरण के नीचे हो गई। अभी मंच के माध्यम से आपने सब सुन लिया। ये पुरानी बातों के ऊपर जाने से कोई फायदा नहीं। वर्तमान अच्छा है, भविष्य में जो होगा वो बोलो और फ्यूचर भी अच्छा होगा। हालांकि प्रदेश की हॉट सीट कही जाने वाली सबसे बड़ी बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा सीट पर त्रिकोणीय मुकाबला हो गया है। यहां से निर्दलीय उम्मीदवार राम बेनीवाल, बीजेपी के बागी व रविंद्र सिंह भाटी ने भी ताल ठोक रखी है, जिससे बीजेपी और कांग्रेस के प्रत्याशी की धड़कनें बढ़ा रही है। ऐसे में अब आरएलपी से बागी होकर कांग्रेस में आए प्रत्याशी उम्मीदवार राम बेनीवाल बीजेपी प्रत्याशी कैलाश चौधरी और निर्दलीय रविंद्र सिंह भाटी को टक्कर दे पाएंगे या इस सीट से बीजेपी उम्मीदवार या निर्दलीय प्रत्याशी मारेगा बाजी, ये तो आने वाले 4 जून को ही खुलासा हो पाएगा। फिलहाल के लिए इस खबर में बस इतना ही। देखते रहिए।